हमारी क्लास करी क्लास आने लगी। मोक्षमार्गस्नितारं वेतारं कर्मभूमना ज्ञातारं मे स्मृतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा तत्वार सूत्र ग्रंथ पे चल रही है, जिसमें अपन ने कल 3 सूत्रों पे चर्चा की थी। सबसे पहला सूत्र था, शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि महाराज सुखी होने का उपाय क्या है। तो फिर आचार्य देव ने उन्हें कहा कि सुख तो मोक्ष में है और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। तो शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि आपने बोल दिया सुख तो मोक्ष में है, तो अब मोक्ष में जाने का मार्ग क्या है, मोक्ष में जाने का रास्ता क्या है। तो फिर आचार्य देव ने उत्तर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, ये तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग होते हैं। अकेला सम्यक दर्शन होने पे मोक्ष मार्ग नहीं होता, सम्यक ज्ञान होने पे मोक्ष मार्ग नहीं होता, और या चारित्र होने पर अकेला मोक्ष मार्ग नहीं होता। जब तीनों होते हैं तभी मोक्ष मार्ग होता है। फिर अपन ने देखा था, शिष्य के मन में प्रश्न था कि महाराज आपने मोक्ष मार्ग तो बता दिया, लेकिन जो आपने मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन बताया, तो सम्यक दर्शन किसका नाम है? हमें सम्यक दर्शन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो आप हमें सम्यक दर्शन की परिभाषा तो बताएं कि सम्यक दर्शन कहते किसको है। तो आचार्य देव ने सूत्र लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों की श्रद्धा वही क्या है? सम्यक दर्शन। फिर शिष्य के मन में फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आपने सम्यक दर्शन की परिभाषा तो बता दी, लेकिन ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं। तो फिर आचार्य देव से शिष्य ने प्रश्न किया, तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, एक अधिगम से और या निसर्ग से। तो फिर आचार्य देव ने सूत्र लिखा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। क्या सूत्र लिखा? तन निसर्गा दधिगमा। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। ये सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। देखो इनके बारे में अपन विशेष पढ़ते हैं। निसर्गज का मतलब होता है स्वभाव से, किससे? उसमें बाहर से कुछ किया नहीं गया। उदाहरण दिया, कांटे की नोक को, कांटा है ना कांटा, उसमें बताओ नोक किसने बनाई? कांटे को इतना धारदार किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, वो तो स्वभाव से ही है। कांटे को नोक स्वाभाविक है। वैसे ही जिन जीवों को किसी बाहर की निमित्त के बिना स्वयं से सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे कौन सा कहते हैं? निसर्गज। फिर दूसरा है अधिगमज, पर के उपदेश पूर्वक। कल अपन ने उदाहरण लिया था, जैसे महावीर स्वामी का जी किसकी पर्याय में थे? शेर की पर्याय में थे। तो शेर की पर्याय में उनको क्या हुआ? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो किनके निमित्त से हुई थी? 2 मुनिराज आकाश मार्ग से उतर के आए, उन्होंने उपदेश दिया कि हे शेर, तुम क्या कर रहे हो? तुम हिरण को मारकर खा रहे हो, तुम भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हो, तुम तीर्थंकर के जीव बनने वाले हो, और तुम ऐसी क्रिया कर रहे हो, ऐसी क्रिया तुम्हारे लिए शोभास्पद नहीं है। जब उसको आत्मग्लानि हुई, अंदर में आत्मा को जानने की इच्छा हुई, फिर उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया होगा, और फिर शेर ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। वो शेर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे मैं भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला हूँ, भगवान बनने वाला हूँ, और मैं कैसा निकृष्ट कार्य कर रहा था कि मैं हिरण को चीर कर खा रहा था। ऐसा कार्य करना मेरे लिए उचित नहीं है। अश्रुधारा बह रही है, पश्चाताप हो रहा है परिणामों का, और तभी उस शेर की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसके निमित्त से हुई? वो 2 मुनिराजों के निमित्त से हुई थी। तो जो उपदेश पूर्वक होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगमज। उदाहरण देखो क्या दिया,
बाण की धार, बाण होता है ना बाण, धनुष बाण, तो बाण की धार, तो बाण की धार स्वाभाविक है कि बनाई जाती है। जो होते हैं ना योद्धा और जो सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं, पुराने जमाने में लड़ने के साधन तो वही थे, या तो तलवार थी या बाण थे, तो उसको धारदार करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? जब हम युद्ध में लड़ने जाएंगे तब हमारी जो तलवार है उसकी धार कम ना पड़ जाए, जो बाण की धार कम ना पड़ जाए। तो बाण में धार स्वभाव से नहीं है, वो क्या की जाती है, बनाई जाती है कृत्रिम रूप से। लेकिन कांटे की जो नोक है, कांटे में जो धार है वो कैसी है, स्वाभाविक है। ऐसी जो स्वभाव से सम्यक दर्शन होता है, मतलब अपने आप जो सम्यक दर्शन होता है उसे कहते हैं निसर्गज, और किन्हीं बहिरंग निमित्तों के आधार पर, किन्हीं की देशना सुनने पर जो सम्यक दर्शन होता है उसे कहते हैं अधिगम। चलिए और जानते हैं अपन जल्दी जल्दी। हाँ तो देखो परिभाषा भी आ गई, बिना उपदेश के होता है उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं, और उपदेश पूर्वक होता है उसे कौन सा कहते हैं, अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। चाचा जी अंतर समझ में आया? अधिगमज में क्या होगा, उपदेश पूर्वक होगा, और निसर्गज बिना उपदेश के स्वयं से। स्वयं से कैसे होता होगा, आपको प्रश्न उठ रहा होगा, अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता होगा, क्या कारण होता होगा? तो देखो कारण देते हैं। देखो निसर्ग सम्यक दर्शन के कारण, नरक में कोई नारकी जीव है, सातवें नरक का नारकी है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? वहां पे होता है कि नहीं होता? होता है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है, कितने, अनकाउंटेबल, आप गिनती नहीं कर सकते, असंख्यात सम्यक दृष्टि है। उनने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो कैसे किया? या तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ होगा? जाति स्मरण मतलब क्या होता है, पूर्व भवों का स्मरण होना। किसका स्मरण होना? जब किसी नारकी को बहुत तीव्र वेदना हुई, वेदना हुई, बहुत दुख हो रहा है, कभी नरक में तो मारकाट का सिस्टम चलता ही रहता है, ये जीव उसको मार रहा है, ये जीव उसको मार रहा है, तिल तिल करे देह के खंड असुर विड़ावे। वो असुर तो ऊपर के नरकों में भिड़ाते हैं, सातवें नरक में असुर नहीं आते, वहां तो यही काम होता है, तिल तिल करे, यही काम चल रहा है, मारा काटी का काम। और ऐसे में किसी नारकी को तीव्र वेदना हुई, तीव्र दुख हुआ, तो उसे पूर्व भवों का स्मरण हो गया, अरे मैंने पूर्व भवों में भगवान की देशना सुनी थी, या मैं प्रवचन सुनने जाया करता था, तो मैं प्रवचन को सुन के बाहर से लौट जाया करता था, मैंने जिनवाणी की ऐसी विराधना की, भगवान के मंदिर में बाहर से लौट जाया करता था, मैंने ऐसी विराधना की, ऐसी विराधना के फल में मैं नरक पहुंच गया, पूर्व भवों का स्मरण कर रहा है, और पूर्व भव में उसने भगवान की देशना एक आध बार भी सुनी हो, तो वो देशना उसे याद आ जाती है, और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। किसके बल पर? जाति स्मरण के द्वारा। किसके द्वारा? स्मरण के द्वारा। और सुनो, दूसरा कारण है जिन बिंब दर्शन। किसका दर्शन? आप पता है, आपको कोई उपदेश देने वाला नहीं हो, लेकिन भगवान की प्रतिमा को देखकर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हम पढ़ते हैं ना भजनों में, जिन दर्शन कर निज दर्शन का। भगवान के दर्शन कर, किसका दर्शन करना है? निज का दर्शन करना। भगवान के एक एक अंगों को देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। एक अंग को देखकर आप भगवान के देखो ना, भगवान हाथ पे हाथ रखे हैं, तो हाथ पे हाथ रखने का मतलब क्या है? भगवान ने हाथ पे हाथ क्यों रख लिए बताओ? हमारे हाथ तो दिन भर चलते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन भगवान ने हाथ पे हाथ रख लिए, इसका मतलब क्या है? हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ रख लिए, इसका मतलब जगत में कुछ भी करने योग्य नहीं। भगवान एक जगह बैठ क्यों गए बताओ? बोलो, भगवान एक जगह बैठ क्यों गए? भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि हमने सारा जगत घूम लिया, एक भी चीज बाकी नहीं रही, तो भी हमें सुख की प्राप्ति रंच मात्र भी नहीं हुई। तो भगवान पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, तो वही कह रहे हैं कि हमने सारा जगत घूम लिया,
पर हमें कंच मात्र भी सुख भी प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने अपनी नासाक दृष्टि क्यों कर ली बताओ? भगवान ने अपनी नासाक दृष्टि क्यों कर ली? भगवान ने अपनी नासाक दृष्टि इसलिए कर ली कि भगवान तो एक जगह बैठ गए, हम इतनी उछल-कूद कर रहे हैं। उपसर्ग तो आते हैं पर जो अडिग रहते हैं वो भगवान बन जाते हैं। हम जैसे जीव हिल जाते हैं तो भगवान नहीं बन पाते। चलो क्या कह रहे हैं, बोलो। जिन बिंब दर्शन, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान एक जगह स्थिर है, इसका मतलब सारा जगत घूम लिया, कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने नासाक दृष्टि करी है, इसका मतलब जगत में कुछ भी देखने जैसा नहीं है। तो भगवान की मुद्रा देख के भी किसकी प्राप्ति हो जाती है? सम्य दर्शन। लेकिन वो सम्य दर्शन कौन सा है? निसर्गज। कौन सा? निसर्ग। चलो तीसरा कारण है जिन कल्याणक दर्शन, भगवान के पंच कल्याणक देखने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। पंच कल्याणक को देखना सम्यक दर्शन का निमित्त है। आप कह रहे हो इतना बड़ा पंच कल्याणक क्यों कर लिया, इतना बड़ा खर्चा क्यों कर दिया? अरे सम्यक दर्शन का निमित्त है पंच कल्याण, बहुत बड़ी प्रभावना का निमित्त है पंच कल्याणक। तो पंच कल्याणक देखने से भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कैसे होती है पंच कल्याणक देखने से? भगवान का गर्भ देखा, भगवान का जन्म देखा। जब हम भगवान का जन्म देखते हैं तो हमें विचार आता है, देखो तो सही भगवान का जन्म, कि भगवान ने जन्म लिया, तीनों लोकों में शांति हो गई। कैसे अद्भुत जीव है, कैसा अद्भुत इनका जन्म है। ऐसा जन्म किनका होता है? जो आत्मा की आराधना करता है। अन्य सामान्य जीवों का जन्म ऐसा नहीं होता कि जिनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में शांति हो जाए। नरकों में जहां मारकाट मच रही है वहां भी शांति हो जाए। मैं कल्पना करता हूँ कैसी शांति होती बताओ। जन्म तीर्थंकर जब जन्म लेते होंगे तो कैसी शांति होती होगी, विचार करो। अब मान लो ऐसे विदेश क्षेत्र ना, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो रहते ही हैं विद्यमान सदा। अब कोई और तीर्थंकर भी हो सकते हैं ना, अभी हो सकते हैं। मान लो किसी तीर्थंकर ने जन्म लिया और जन्म के समय साता हो तो कैसी होती होगी बताओ। हम सब भी तीनों लोगों में साता होती है ना, नरक में भी होगी, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे यहाँ भी होगी। कैसे वो क्षण मात्र में कैसे विशुद्धि के परिणाम होते होंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैसे होते होंगे। हम आपको बता तो नहीं सकते। जब जन्म होगा वो लोग, मानो प्रसंग बन जाए कोई कि अभी कोई विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर जन्म ले रहे हो और जैसे ही जन्म लिया हो तीनों लोगों में अपार शांति छा जाएगी, तो कैसे परिणाम होते होंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं अपन। इसलिए पंच कल्याणक तो साक्षात सम्यक दर्शन के निमित्त है। तो पंच कल्याणक देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वो कौन सा सम्यक दर्शन है? निसर्ग। और चौथा कारण है वेदना। बहुत तीव्र वेदना के निमित्त से, वेदना के निमित्त से जब हमको पूर्व भवों की देशना याद आती है तब भी सम्यक दर्शन हो जाता है। चलिए, और अधिगम सम्यक दर्शन कैसे होता है? धर्म श्रवण से, जिन उपदेश सुनने से। तो क्लियर हो गया, अधिगम सम्यक दर्शन धर्म के श्रवण से होगा। और निसर्ग सम्यक दर्शन किन किन कारणों से होता है? जाति स्मरण से भी हो सकता है, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से भी हो सकता है, पंच कल्याणकों को देखने से भी हो सकता है, और वेदना से भी हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो एक चीज इन दोनों सम्यक्त में कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी कर्म का क्षय उपसम और उपसम दोनों सम्यक्त में समान रहता है। अंतर कहाँ होता है? सिर्फ भाय में होता है। अधिगमज में कोई भार में उपदेश देने वाला है और निसर्गज में कोई भाय में उपदेश देने वाला नहीं है। लेकिन अंतरंग निमित्त की अपेक्षा देखा जाए तो दोनों में कर्मों का उपसम उपसम तो समान ही होता है। चलिए अब शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाराज आपने सम्यक दर्शन के भेद तो बता दिए, लेकिन आपने जो दूसरा सूत्र बताया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, अब हम तो बच्चे हैं, बालक हैं, हमें 7 तत्वों के नाम नहीं पता, तो हम आचार्य आपसे निवेदन करते हैं एक सूत्र में 7 तत्वों के नाम तो बताओ। तो आचार्य देव कहते हैं क्यों नहीं, हम आपको 7 तत्वों के नाम भी बताएंगे। तो आचार्य ने चौथे सूत्र की रचना कर दी। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, ये तत्व है। कितने तत्व हैं? 7 तत्व, और इनकी श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। तो देखो जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। जीव तत्व कौन है? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव तत्व। और वह चेतन तत्व आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा कोई होता होगा, कहीं रहता होगा, हम नहीं है आत्मा। ये कह रहे आत्मा मैं ही हूं। इसलिए जिसमें ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा को क्या कहते हैं? जीव तत्व कहते हैं। चलिए और आगे, जीव तत्व कौन है? स्वयं का जीव। जीव तत्व है कि अजीव तत्व? अभी आपको सारी चीजें मिल गई, अब आपको चूज करना है कि इसमें जीव कौन है और अजीव कौन है। चलिए अलमारी क्या है? अजीव की जीव। मेरा आत्मा, मेरे कर्म, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो जीव होगा ना? क्या? क्यों क्यों जीव है? चाचा जी को तो अपना नाम ही दिखेगा। चलिए टीवी जीव की अजीब? नहीं, टीवी में जो दिखते हैं वो, टीवी में जो दिखते हैं वो जीव दिखते हैं कि अजीब? टीवी में टीवी में जो दिखते हैं ना वो जीव ही रहते हैं, लेकिन जो उनका आकार प्रकार दिखाया जाता है वो अजीब है। शूटिंग की गई उन जीवों की, लेकिन जो बताया जा रहा है वो सब क्या है? अजीब। टीवी अजीब, उसके अंदर दिखने वाले जितने भी चित्र वगैरह हैं वो सब भी क्या है? अजीब। कंप्यूटर अजीब। सहेली, सहेली, सहेली जीव है? नहीं, उसका अपन बाद में खुलासा करेंगे, लेकिन मूल रूप से सामान्य रूप से देखा जाए तो वो जीव। बच्चे जीव की अजीब? अरे ये तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये तो अजीब है। पति जीव, पति की आत्मा जीव। मेरे वचन अजीब। मेरी आंखें, आप सब अपनी अपनी आंखें लगा लेना। चलो तो बात समझ में आई। तो वैसे अपन सामान्य रूप से देखेंगे तो सहेली है, तो सहेली की आत्मा जीव है और सहेली का शरीर अजीब है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा भी कह दो कि जीव है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बालकोट में पढ़ाते थे ना, पूछते थे कि बोलो हाथी क्या है? जीव की अजीब? हाथी जीव है कि अजीब? क्या अजीब? हाँ, हाथी की आत्मा जीव है और हाथी का शरीर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अजीब तत्व किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि 5 द्रव्य क्या है? अजीब। जीव है, उसको छोड़कर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब कौन है? अजीब है।
चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनुपुद गलत अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव। जीव की चाल, जीव का स्वभाव तो इन पांचों द्रव्यों से न्यारा है। चलो अब देखो आश्रवादी कितने प्रकार के हैं। तो आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष दो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य निजरा, भाव निजरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। क्लियर हुई बात? चलो इनकी परिभाषा देखते हैं। कर्मों का आना वो क्या कहलाता है? आश्रव। चलो तो कर्मों का आना वो कहलाता है आश्रव, और कर्मों का आत्मा से संबंध होना वो क्या कहलाता है? बंध, और कर्मों का आना रुकना संबर, और उसका एक देश खिरना निजरा, और कर्मों का संपूर्ण खिर जाना मोक्ष। मैंने आपको पिछली बार घर का उदाहरण दिया था कि घर में हम रहते हैं तो हम सब कौन है? जीव है। घर क्या है? घर क्या है? अजीब है। अब क्या हुआ? आपके घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब मेहमान, अतिथि, अतिथि किसे कहते हैं? जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती। अब अतिथि आ गए आपके घर में, एक नहीं आए, दो नहीं आए, तीन नहीं आए, पांच नहीं आए, 10-10 अतिथि आ गए, क्योंकि आपका दरवाजा खुला हुआ था। अगर आपका दरवाजा बंद होता तो सोचते चलो बाद में आएंगे, अभी इनका बंद है। जब आपका दरवाजा खुला हुआ था तो मेहमान आपके घर में आ गए। तो मेहमान का घर में आना क्या है? आश्रम। आए ही नहीं थे भाई साहब, वो तो जम के बैठ गए, हम तो चाय नाश्ता करके ही जाएंगे, बिना चाय नाश्ता करके जाने वाले नहीं है। बहुत दिनों में मौका मिला है आने का, तो जम के बैठ गए, वो क्या कहलाएगा? बंद। अब क्या हुआ? अब आपने कहा भैया हमारे घर का दरवाजा खुला था ना इसलिए आ गए, अब दरवाजा बंद कर दो। अब कोई दूसरा ना आ जाए, 10 आ गए बस, अब नहीं चाहिए ज्यादा, बहुत आ गए। आपने अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, अब नए मेहमान आने वाले नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? संबर। तो कर उन मेहमानों का आना रुक गया। क्यों रुक गया? आपने गेट बंद कर दिया। अब क्या हुआ? अब ये बच्चे कुचे तो हैं, इनको भी भगाना है, भग ही नहीं रहे। चाय भी पिला दी, नाश्ता भी करा दिया, सब कुछ करा दिया, अब जा ही नहीं रहे, तो क्या करें? बोलो मेहमान को भगाने का उपाय क्या है? भगाना नहीं, बताओ। अच्छा मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि मेहमान को भगा देना, मैं तो ये सुना उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब क्या हुआ? मेहमान भग ही नहीं रहे, भग ही नहीं रहे। अतिथि कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे? अब क्या हुआ? आपने वैसे ही छोड़ा और आप उठ के चले गए, नहीं नहीं हमें बहुत काम है, आप बैठिए हम आते हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा। पहले तो बात कर रहे थे आप उनसे, भैया कैसे आना हुआ, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, बहुत बात की आपने। लेकिन आपने कहा अभी जाने वाले नहीं है, तो जाने वाले नहीं तो क्या किया जाए? इनका अवज्ञा किया जाए, असहयोग किया जाए, इनकी बात सुनी नहीं जाए, तो आप वहां से उठ के चले गए। अब बेचारे मेहमान अकेले बचे, अब उनको लगने लगा कि अब जाने का टाइम हो गया, तो धीरे धीरे करके जाने लगे। एक गया, दो गया, तीन गए, चार गए, तो ये क्या हो रही है? निजरा। और सारे मेहमान चले गए तो क्या हो गया? मोक्ष। तो अब क्या किया जाए? मेहमान को घर में नहीं बुलाना तो क्या करें? क्या करें? दरवाजा बंद ही रहने दो। बताइए। हाँ, अगर कर्मों को नहीं बुलाना हो तो योग है जो मन वचन काय के, उनको बंद रहने दो। यदि आपके योग रहेंगे तो योगों के द्वारा कर्मों का आश्रय होगा। कितने तत्व हो गए? 7। उनमें से आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, इनके कितने भेद हैं? 2, द्रव्य और भाव। अभी अपन ने किसकी चर्चा की? द्रव्य की। चलिए, कर्मों का आना, चाचा जी, कर्मों का आना आश्रव, आत्मा से संबंध हो जाना बंध, कर्मों का आना रुकना संबर, एक देश खिरना और संपूर्ण खिर जाना मोक्ष। ये सब क्या है? द्रव्य। द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संबर,
द्रव्य निजरा और जब भी द्रव्य की बात आएगी तब किसकी बात करेंगे? कर्म की। अब किसकी बात करते हैं? भाव की। तो भाव में कौन आएगा? आत्मा की बात। जैसे शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति, वो क्या है? आश्रम। शुभ अशुभ भाव बने रहना बंध है। कौन सा बंध है? भाव बंध। कौन सा बंध? तो इसमें किसकी बात आ रही है? आत्मा के परिणाम। किसकी बात आ रही है? जब आत्मा के परिणामों की बात आए तब क्या लगाना है? भाव। और जब कर्मों की बात आए तब द्रव्य। चलो, शुद्ध भावों की उत्पत्ति वो क्या कहलाता है? संबर। शुद्ध भावों की वृद्धि निजरा और शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष। ये कौन कौन से मोक्ष है? भाव मोक्ष। कौन सी निजरा है? भाव निजरा। और कौन सा संबर है? तो अंदर समझ में आया? भाव की चर्चा आएगी तब जीव के परिणामों को लेना है और द्रव्य की चर्चा आएगी तब कर्मों को लेना है। तो शुद्ध भावों की उत्पत्ति संबर है, शुद्ध भावों की वृद्धि निजरा है और पूर्णता मोक्ष है। चाचा जी हो गए, देख लो एक बार, आपसे पूछते हैं। भावों से करते हैं, तो जो भाव है ना अपने, तो वो भाव आश्रम है, और वो कर्म आए ना वो द्रव्य आश्रम। आएंगे तो उनसे ही, लेकिन कर्मों का आने को अलग नाम दिया जाएगा और अपने अंदर जो काम हो रहा है उसको नाम अलग दिया जाएगा। नाम अलग अलग है, कार्य तो अपने भावों से हो रहा है। हाँ चलिए और आगे लिखते हैं अपन। इनमें पुण्य पाप का ग्रहण क्यों नहीं किया? अब हमने 9 तत्व भी पढ़े हैं, 9 पदार्थ पढ़े हैं, तो 9 पदार्थ में किसको ऐड किया दिया जाता है? पुण्य को और पाप को। पर यहाँ आचार्य उमा स्वामी ने 7 ही नाम लिए हैं। क्या क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष। पुण्य पाप को छोड़ दिया। छोड़ दिया? छोड़ दिया क्या? उमा स्वामी आचार्य से गलती हो गई होगी, छोड़ दिया होगा, लिखना भूल गए होंगे। नहीं, क्यों नहीं भूले? क्योंकि आश्रव और बंध में उनका अंतर्भाव हो जाता है। पुण्य पाप कोई अलग तत्व नहीं है, वो किसमें गर्भित हो जाते हैं? आश्रव में और बंध में। चलिए ये अपन ने देख लिया। छोड़ो। अब देखो, इनमें 7 तत्वों के क्रम के बारे में चर्चा है। सबसे पहले किसको रखा? सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे किसको रखा? देखो, सब फल जीव को है, अतः सर्वप्रथम किसको रखा? सारा फल किसको मिलता है? अगर जीव पाप करेगा तो नरक कौन जाएगा? देखो बेईमानी वाली बात हुई कि नहीं हुई? देखो आलू खाता कौन है? शरीर। आवक्ष भक्षण कौन करता है? शरीर। रात्रि भोजन कौन करता है? शरीर। और दुख किसको भोगना पड़ता है? जीव को। बेईमानी है ना? बेईमानी है ना? नहीं है। खाने का भाव किसने किया? जीव ने। तो सजा किसको मिलेगी? जीव को। ये शरीर तो निमित्त था, इसलिए सब गलती किसकी है? आत्मा की है। तो भुगतेगा कौन? आत्मा। तो चाहे रागादि रूप परिणाम करेगा या पाप रूप परिणाम करेगा तो नरक में जाएगा, तो फल भोगेगा आत्मा। और शुद्ध भाव करेगा तो मोक्ष में भी कौन जाएगा? आत्मा। तो सारे फल को कौन भोगता है? जीव। अब जीव का उपकारी अजीव है, अर्थात दूसरे नंबर पे किसको रखा? अजीव को। क्या उपकार करता है अजीव हमारा? अजीव हमारा क्या उपकार करता है? पता है, यहाँ उपकार शब्द का अर्थ निमित्त है। क्या है? निमित्त। जितने भी सुख दुख जीवन मरण इत्यादि होते हैं वो सब पुद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए अजीव, जो अजीव है वो जीव का उपकार करता है, इसलिए दूसरे नंबर पे किसको रखा? अजीव। तीसरा, आश्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है, अर्थात तीसरा नंबर किसको दिया? आश्रव को। आश्रव होता कब है? जब हम जीव और अजीव के बीच भेद विज्ञान नहीं करते तो क्या होता है? आश्रव होता है। और बंध क्या होता है? जब आश्रव होगा तो क्या होगा? बंध भी होगा। और समृत जीव के आश्रव बंध नहीं होता, अर्थात जो जीव अपने स्वभाव में ही रहता है, समृत रहता है, अपने स्वभाव में ही लीन रहता है, उसे क्या होता है? आश्रव बंध नहीं होते। तो क्या होता है? संबर। तो संबर को कौन सा स्थान दे दिया? 5वां। और संबर के होने पर क्या होती है? निजरा। और पूर्ण निजरा होने पर क्या हो जाता है? मोक्ष। सबसे आखिरी में मोक्ष होता है, इसलिए
मोक्ष को सबसे कहाँ रखा, आखिरी में। बात समझ में आई। इसलिए 7 तत्वों का क्रम ऐसा है। सबसे पहले जीव को इसलिए रखा क्योंकि सारा फल किसको मिलता है, जीव को। अजीब को दूसरे नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि अजीब जीव का क्या करता है, उपकार करता है, वो निमित्त है। चाहे वो जन्म में हो मरण में हो, तो कौन निमित्त है, अजीब। जीव का जन्म माने तो किसको कहते हैं जन्म, शरीर आत्मा का एक होना वो जन्म है, और शरीर आत्मा का बिछुड़ जाना, वियोग हो जाना, वो क्या है, मरण। ये उपकार है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में आगे कहेंगे कि अजीव उपकार करता है, उद्गल आदि है वो जीव का उपकार करते हैं। वो कहते हैं जन्म भी उपकार है और मरण भी उपकार है। जन्म भी उपकार है और मरण भी उपकार है। क्या उपकार है, मरण उपकार है। क्यों उपकार है, मरण इसलिए उपकार है क्योंकि मरण होने पर हम इस सड़े गले शरीर से निकलकर एक नए शरीर में जाएंगे, इसलिए मरण क्या है, उपकार। कोई आपको गंदे कपड़े निकलवा के अच्छे कपड़े दे तो आप उसका उपकार मानोगे कि नहीं मानोगे। आप गंदे कपड़े पहने हुए थे, पूरे गंदे हो गए, फट गए, सब कुछ हो गया, अब आपको कोई नए कपड़े दे रहा है पहनने के लिए, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, उपकार है ना। तो ये मरण भी हमारे लिए उपकार है क्योंकि हमें सड़े गले शरीर से निकालकर एक अच्छा शरीर देता है। और आश्रम को तीसरे नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि आश्रम जीव और अजीव दोनों को विषय करता है। इसका मतलब ये भी है कि जीव अजीव को एक मानने से आश्रम होता है, और आश्रम पूर्वक क्या होता है, बंद होता है। और जब जीव अपने आत्मा में रहता है तो क्या होता है, संबर होता है। आश्रम बंद नहीं होते, संबर होने पे क्या होती है, निजरा होती है, और जब निजरा पूर्ण हो जाती है तो क्या होता है, मोक्ष। इसलिए मोक्ष को सबसे अंतिम में रखा। इस तरह आज अपन ने चौथे सूत्र की व्याख्या देखी। अपन एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं फिर अपन चर्चा करेंगे। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास्तत्वम। चलिए आज अपने 4 हो गए, कल अपन अगले सूत्र पे चर्चा करें। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी